नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कमोबेश हर एक एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में उसका सवाल आपको देखने के लिए मिलता है। वो सवाल क्या है और टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है मुर्गी और बकरी वाले सवाल। अब मुर्गी की जगह कबूतर हो सकता है, तोता हो सकता है, मैना हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है, और बकरी की जगह भेड़ भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपसे कहेगा कि किसी व्यक्ति के पास इतनी मुर्गियां हैं और इतनी बकरियां हैं, और यदि इनके सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है, तो बताओ बकरी कितनी होंगी, या मुर्गियां कितनी होंगी, या गायें कितनी होंगी, या भेड़ कितनी होंगी। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका है इनका, और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप चुटकियों में हर एक सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल से या इस क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ तो बकरी है और कुछ मुर्गियां हैं। यानी कि बकरी जो कि 4 टांगों वाला जानवर है, और मुर्गियां जो है 2 टांगों वाले जानवर यहाँ पे दे रखा है। यानी कुछ बकरी है और कुछ मुर्गियां हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। सिरों की संख्या, हेड की संख्या, यानी कुल जानवर है ना 48 है। यानी कि जानवर चाहे 4 टांग का हो, चाहे 2 टांग का हो, सिर तो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो सिरों की संख्या कितनी रखी है? 48। तथा पैरों की संख्या दे रखी है 140। यानी कि मुर्गी और बकरी दोनों की टांगों को मिला दिया जाए तो टोटल टांग होती है 140। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि मुर्गियों की संख्या का मतलब 2 टांगों वाले जानवरों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो वो फॉर्मूला है 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने का। ठीक है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? 2 टांगों वाले जानवरों की संख्या, मुर्गी की संख्या। तो सबसे पहले 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे, यानी कि बकरियों की संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल जानवर कितने? 48। तो जो बकरियों की संख्या आएगी उसकी संख्या सिरों की संख्या में से घटा देंगे, तो किस संख्या आ जाएगी बताओ? मुर्गियों की संख्या। तो देखो, 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या, 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला है, वो ये है, देखो, L-2H बटे टांगों का अंतर। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो है 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या का। तो यहाँ पे 4 टांगों वाले जानवर कौन से हैं? बकरी। यानी कि इस सूत्र से जो आंसर आएगा वो बकरी की संख्या आएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या पूछा है। तो हम क्या करेंगे? टोटल जानवर जो है कितने हैं बताओ? 48। उसमें से बकरी की संख्या घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? मुर्गियों की संख्या। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। बकरी की संख्या था 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या। एल का मान होता है, एल का मतलब होता है लेग, पैर। तो पैर कितने हैं बताओ? 140 माइनस 2 गुणा हेड, मतलब सिर कितने हैं? 48। तो 2 गुणा 48 कितना होता है बताओ? 96। और बटे टांगों का अंतर, जो बकरी और मुर्गी जो है उनकी टांगों का अंतर कितना है? बकरी के 4 टांग होती है, मुर्गी की 2 होती है। तो टांगों का अंतर हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब हम इसमें से घटाते हैं, तो 140 में से 96 घटाएंगे तो बचेगा साहब 44 बटे 2 बराबर 22। तो हमारे पास बकरियों की संख्या आ गई 22। हमको निकालना है मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल जानवर कितने हैं बताओ? 48। सिरों की संख्या 48, मतलब टोटल जानवर भी कितने होंगे? 48 में से कितना घटा दो? 22। तो यहाँ पे आएगा 26। 26 जो है मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, जिससे आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और कुछ कबूतर है। पिछले सवाल में गाय की जगह बकरी था और कबूतर की जगह मुर्गियां थी। ठीक है, सेम सा सवाल है। सिरों की संख्या यानी कि हेड कितने हैं? 15 है। यानी टोटल जानवर कितने हो गए? 15। पैरों की संख्या, लेग जो है 46 है। तो गायों की संख्या ज्ञात करो। गाय कैसे है? 4 जानवरों की, 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या, वो पूछा है हमसे गाय का मतलब। तो सूत्र बताया था मैंने आपको, L-2H अपॉन टांगों का अंतर, टांगों का
अंतर। ठीक है दोस्तों, ये 4 टांगों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है और यही हमसे पूछा है। एल लेग कितने हैं दोस्तों, 46 हो गया, माइनस 2 गुणा एच, 2 गुणा हेड, 2 गुणा हेड, हेड कितने हैं 15, तो 15 दूनी 30, और टांगों का अंतर फिर से 2 है क्योंकि गाय के 4 टांग होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं। तो ये जो है हमारे पास बच गया 16/2 यानी कि 8। तो गाय जो होंगी वो कितनी होंगी, 8। यदि आपसे पूछता कबूतर कितने होंगे तो आप एक काम करते, इस 15 में से 8 घटा देते तो कितने आते, 7। वो आती कबूतरों की संख्या। दोस्तों इस प्रकार हम सवालों को कर सकते हैं, ये जानवरों के सवालों को, ठीक है, जिनमें टांगों की संख्या दी हुई हो, सिरों की संख्या दी हुई हो, और पूछा जाता है कि कबूतर कितने होंगे, मुर्गियाँ कितनी होंगी, गाय कितनी होंगी, भैंस कितनी होंगी। तो इस प्रकार के सारे सवाल इस सूत्र के द्वारा हल हो जाते हैं। दोस्तों यदि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये कमी है, पढ़ाने का तरीका गलत है आपका या सही है, जो भी है आप राय अपनी दे सकते हो। और चैनल पे यदि नए आए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में लिंक शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।